हर हर महादेव सभी को। आप सभी माताओं बहनों को अहोई अष्टमी के व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अहोई माता सभी की संतानों की रक्षा करें, सभी को दीर्घ आयु रखें और निसंतानों को संतान सुख प्रदान करें। आज इस शुभ अवसर पर सुनिए अहोई माता की कथा और आरती। कथा से पहले हम सभी विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश का ध्यान करके गणेश भगवान की कहानी सुनेंगे। एक बार एक अंधी बूढ़ी माई थी जिनका एक बेटा और एक बहू भी थे। वह बहुत गरीब थी। वह अंधी बूढ़ी माई हर दिन नियम से भगवान गणेश की पूजा किया करती थी। गणेश भगवान एक दिन बूढ़ी माई की पूजा से प्रसन्न होकर उनके सामने साक्षात सन्मुख आकर बैठ गए और बोले, बूढ़ी माई तो प्रतिदिन निस्वार्थ भाव से मेरा पूजन करती है, मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ, जो चाहे सो मांग ले। तब बूढ़ी माई बोली, हे विघ्ननाथा भगवान गणेश, मुझे मांगना तो नहीं आता, सो मैं क्या मांगूं। तब भगवान गणेश कहने लगे, ठीक है माई, मैं कल आऊँगा, तब तक तू अपने बहू बेटे से पूछकर कुछ मांग लेना। ऐसा कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। तब बूढ़ी माई ने अपने बहू बेटे से पूछा तो बेटा बोला, माँ धन मांग ले। बहू बोली, माँ जी पोता मांग लो। तब बूढ़ी माई ने सोचा कि बेटा बहू तो अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं, इसलिए उस बूढ़ी माई ने अपनी पड़ोसन से जाकर पूछा। पड़ोसन कहने लगी, बूढ़ी माई तुम्हारी तो बस थोड़ी सी जिंदगी बची है, तो क्यों धन मांगे और क्यों तू पोता मांगे। तू तो केवल अपनी आंखों की रोशनी मांग, जिससे तेरा आगे का सारा जीवन सुख से बीत जाए। तब उस बूढ़ी माई ने बेटे बहू और पड़ोसन की बात सुनकर घर में जाकर सोचा कि ऐसा क्या मांग लूं जिससे बेटा बहू भी खुश हो जाए और मेरा भी भला हो जाए, तो मैं वही मांगूंगी। अब जब दूसरे दिन गणेश भगवान बूढ़ी माई के सन्मुख आए तो बोली, बूढ़ी माई मांग ले। भगवान गणेश के वचन सुनकर बूढ़ी माई हाथ जोड़कर बोली, हे विघ्नाता, अन्न देवो, धन देवो, निरोगी काया देवो, अमर सुहाग देवो, दीदा घोड़ा देवो, सोने के कटोरे में पोते को दूध पीता देखूं, अमर सुहाग देवो और समस्त परिवार को सुख देवो। आपके श्री चरणों में मुझे स्थान भी देवो। बूढ़ी माई की बात सुनकर गणेश भगवान बोले, माई तूने तो मुझे ठग लिया और कहती है कि तुझे मांगना नहीं आता। तू कुछ भी मांग ले, अब वह मैं तुझे दे ही दूंगा। यह कहकर गणेश भगवान वहीं अंतर्ध्यान हो गए। हे विघ्नहर्ता गणेश भगवान, जैसे आपने बूढ़ी माई को दिया, वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते और हुंकारा भरते सबको देना, वैसा ही सबको देना और सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। सभी प्रेम से बोलिए, गणेश भगवान की जय। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार एक साहूकार था, उनकी जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी, साथ ही एक बेटी भी थी। दिवाली से घर को लीपने के लिए इकलौती ननंद अपनी भाभीियों के साथ जंगल में मिट्टी खोदने गई। जब वह मिट्टी खोद रही थी, वहीं पर स्याहू की यानी सेई की मात थी। मिट्टी खोदते समय ननंद ने हाथ से खुरपी लगाई। सेई का एक बच्चा मर गया, जिसे देखकर स्याऊ बहुत क्रोधित हुई। दुखी होकर स्याऊ माता बोली कि मैं अब तेरी कोख बांधूंगी। तब ननंद अपनी 7 भाभीियों से कहने लगी कि तुम में से कोई मेरे बदले कोख बंधवा लो, लेकिन सबने इनकार कर दिया। परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि अगर मैं अपनी कोख नहीं बंधवाऊंगी तो सासू माँ नाराज होंगी। ऐसा विचार कर ननंद के बदले छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली, जिसके बाद जब भी उसका कोई लड़का होता तो वह 7 दिन ही बाद मर जाता। एक दिन उसने पंडित जी को बुलाकर पूछा कि पंडित जी, मेरी संतान 7वें दिन ही क्यों मर जाती है। तब पंडित जी ने कहा कि तुम सुरही गाय की पूजा करो, सुरही गाय की सेवा करो, क्योंकि सुरही गाय शाऊ माता की सहेली है। जब वह तेरी कोख
खोल देगी तभी तेरा बच्चा जिएगा। इसके बाद से छोटी बहू सुबह जल्दी उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे साफ सफाई कर आया करती। गौ माता एक दिन बोली कि आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज देखूं। एक दिन गौ माता खूब जल्दी उठ गई। क्या देखती है कि एक औरत आकर उसके नीचे गोबर आदि साफ करके चली जाती। गौ माता उससे बोली, मैं तेरी सेवा से प्रसन्न हूँ, जो चाहे वो वर मांग ले। तब साहूकार की बहू बोली कि साहू माता आपकी सहेली है और मैं उन्होंने मेरी कोख बांध रखी है, सो हे गौ माता मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता कहने लगी, बहुत अच्छा। अब तो गौ माता समुद्र पार कर अपनी सहेली के पास उसको लेकर चल पड़ी। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वे दोनों एक पेड़ के नीचे जहाँ पर गरुड़ पंखनी का बच्चा था वहाँ बैठ गए। तभी थोड़ी देर में एक सांप आया जो कि गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने जा रहा था। साहूकार की बहू ने जब यह देखा तो सांप को मारकर ढाल के नीचे छुपा दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर बाद गरुड़ पंखनी आई और वहाँ पर खून पड़ा हुआ देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। उसने सोचा कि हो न हो इसी बहू ने मेरे बच्चे को मार डाला है। तब साहूकारनी बोली कि मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे को डसने आया था। मैंने तो उस सांप से तेरे बच्चे को बचाया है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी खुश होकर बोली कि तू मांग ले, क्या मांगना चाहती है। साहूकार की बहू बोली, हे गरुड़ पंखनी मुझे 7 समुंदर पार साहू माता के पास पहुंचा दो। गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बिठाकर साहू माता के पास पहुंचा दिया। साहू माता उन्हें देखकर बोली कि बहन तो बहुत दिनों के बाद आई। फिर कहने लगी, बहन मेरे सर में जू पड़ गई है, जरा मेरे सर से जुएं तो बीन दो। तब सुरही गाय के कहने पर साहूकार की बहू ने सिलाई से उसकी सारी जुएं निकाल दी। इस पर साहू माता प्रसन्न होकर बोली कि तूने मेरे सर में बहुत सिलाई डाली है, इसीलिए 7 बेटे और बहुएं तुझे मिलेंगी। वह बोली, हे साहू माता मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 बेटे कहाँ से होंगे। साहू माता बोली, वचन दे दिया सो दे दिया, वचन से फिरूं तो धोबी कुंड पर कंकरी हो जाऊं। जब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुनकर साहू माता बोली, तूने तो मुझे ठग लिया। मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, परंतु अब तो खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर उजमन करियो, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। साहूकार की बहू खुश होकर घर लौट आई। घर लौट कर आई तो देखा 7 बहुएं और 7 बेटे बैठे हुए हैं। वह बहुत खुश हो गई। तब उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजमन किए और 7 कढ़ाई की। रात के समय जेठानियाँ आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी नहाकर पूजा कर लो, कहीं छोटी बच्चों को याद करके रोने न लग जाए। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा कि जाओ बच्चों, अपनी चाची के घर जाकर देखाओ कि वह आज अभी तक रोई क्यों नहीं, क्योंकि हर साल अहोई अष्टमी के दिन छोटी बहू अपने बच्चों को याद कर कर खूब रोया करती थी। बच्चों ने जाकर देखा कि चाची तो कुछ मना रही है, खूब उजमन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी उसके घर आई और जाकर कहने लगी, बहू तेरी कोख तो बंधी हुई थी, तूने कैसे कोख खुलवा ली। तो वह बोली, तुमने तो कोख बंधवाई नहीं, सो मैंने ही कोख बंधवा ली। साहू माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। हे साहू माता, जिस प्रकार आपने मेरी कोख खोली, उसी प्रकार संतान सुख की इच्छा रखने वाली सभी महिलाओं की कोख भी खोल देना। संतान सुख की कामना रखने वाली हर महिला को संतान सुख देना और जिनकी संतानें हैं उनकी सभी संतानों की रक्षा करना। अब सुनिए अहोई अष्टमी व्रत की दूसरी कथा।
अहोई अष्टमी के दिन राधा कुंड में स्नान करने से संतान को दीर्घ आयु मिलती है। वही निसंतान महिलाएं यदि राधा कुंड में स्नान करके अहोई अष्टमी का व्रत करके कथा का श्रवण करती हैं तो उनकी झोली में भी संतान सुख प्राप्त होता है। कथा के अनुसार बहुत समय पहले झांसी के निकट एक चंद्रभान नाम का साहूकार रहता था। उसकी पत्नी चंद्रिका सर्वगुण संपन्न, सुंदर, सती, साध्वी और चरित्रवान तथा बुद्धिमान महिला थी। उसके कई पुत्र पुत्रियां थी, परंतु वे सभी बचपन में ही परलोक सिधार चुके थे। दोनों पति पत्नी संतान न रह जाने से बड़े दुखी और व्याकुल रहते थे। वे दोनों प्रतिदिन मन में सोचा करते थे कि हमारे मर जाने के बाद हमारे इस अपार धन संपदा को कौन संभालेगा, कौन देखभाल करेगा। फिर एक बार उन दोनों पति पत्नी ने निश्चय किया कि वनवास लेकर शेष जीवन प्रभु की भक्ति में बिताएंगे और इस तरह वह दोनों अपना घर बार छोड़कर वन की ओर चल पड़े। बहुत देर तक चलने के बाद जब वे रास्ते में थक जाते तो रुककर किसी पेड़ के नीचे लेटकर विश्राम कर लेते और थोड़ी देर बाद फिर चल पड़ते। इस प्रकार चलते चलते धीरे धीरे वे भद्रका आश्रम के निकट शीतल कुंड जा पहुँचे। वहाँ पहुँचकर दोनों ने निराहार रहकर प्राण त्यागने का निश्चय कर लिया। इस प्रकार निराहार और निर्जल रहते हुए उन्हें 7 दिन हो गए थे। तब आकाशवाणी हुई कि तुम दोनों पति पत्नी अपने प्राण मत त्यागो। यह सारा दुख तुम्हें तुम्हारे पूर्व जन्म के पापों के कारण भोगना पड़ रहा है। यदि तुम्हारी पत्नी कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली अहोई अष्टमी को अहोई माता का व्रत और सच्चे मन से पूजन करे तो अहोई माता प्रसन्न होकर तुम्हें साक्षात दर्शन देंगी और तुम उनसे दीर्घ आयु पुत्रों का वरदान मांग लेना। और व्रत के दिन तुम राधा कुंड में स्नान अवश्य करना। चंद्रिका ने आकाशवाणी के बताए अनुसार विधि विधान से अहोई अष्टमी के दिन अहोई माता का व्रत और पूजन अर्चना की। इसके बाद राधा कुंड में स्नान किया। जब वे पतित स्नान आदि के बाद अपने घर पहुंचे तो उन दोनों को अहोई माता ने साक्षात दर्शन देकर वर मांगने के लिए कहा। तब उन दोनों पति पत्नी ने हाथ जोड़कर कहा कि माता, हमारे बच्चे अल्प आयु में ही परलोक सिधार जाते हैं, कृपया हमें बच्चों की दीर्घायु का वरदान दे। तब तथास्तु कहकर अहोई माता वहीं अंतर्ध्यान हो गई। कुछ समय के बाद साहूकार दंपति को दीर्घ आयु पुत्रों की प्राप्ति हुई और वे सुखपूर्वक अपना गृहस्थ जीवन बिताने लगे। इस प्रकार अहोई माता की कृपा से निसंतानों को संतान का सुख मिल जाता है और संतान की दीर्घायु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। सभी प्रेम से बोलिए अहोई माता की जय। अहोई अष्टमी के दिन की पूजा विधि। अहोई अष्टमी के दिन प्रातःकाल स्नान आदि के बाद संतान की कुशलता के लिए व्रत पालन का संकल्प लें। इस व्रत को निर्जल, निराहार या सामर्थ्य न होने पर फलहार ग्रहण करके भी रखा जा सकता है। सुबह की पूजा में ही शाम की पूजा की तैयारी कर ली जाती है, जिसमें दीवार पर देवी अहोई की छवि बनाई जाती है। छवि बनाने के लिए और पूजन करने के लिए अहोई माता की किसी भी छवि में अष्टकोष्ठक यानी 8 कोने बनाने चाहिए, क्योंकि यह पर्व अष्टमी तिथि से संबंधित है। देवी अहोई के समीप में सेही अर्थात सेई यानी कांटेदार मूषक और उसके बच्चों की छवि बनाए। अगर दीवार पर छवि बनाना संभव न हो तो बाजार में मिलने वाले रेडीमेड पोस्टर या तस्वीर का पूजन भी किया जा सकता है। पूजा स्थल को गंगाजल से पवित्र करें, गेरू से लीपें और अल्पना बनाएं। भूमि पर फिर लकड़ी की चौकी पर गेहूं बिछाने के बाद पूजा स्थल पर जल से भरा एक कलश रखें। कलश का मुंह मिट्टी के ढक्कन से बंद कर दें। कलश के ऊपर मिट्टी का एक छोटा बर्तन या करवा रखें। करवे में जल भरकर ढक्कन से ढक दें। नाल वाला करवा ही आपको पूजा में प्रयोग करना है और उस पर आपको सही लगा देनी है। जिस तरह से करवा चौथ में सेके का उपयोग पूजन किया जाता है,
जो एक तरह का सरपत होता है। पूजा के समय अहोई माता और सेई को भी घास की 7 सीखें अर्पित की जाती है। सेई अर्पित की जाती है। अगर सरिया उपलब्ध ना हो तो कपास की कलियां भी प्रयोग कर सकते हैं। पूजा में प्रयोग होने वाले नैवेद्य जैसे 8 पूरी, 8 पोहे और हलवा तैयार कर लें और फिर यह सभी नैवेद्य परिवार की किसी वृद्ध महिला को या किसी ब्राह्मण को दक्षिणा सहित प्रदान भी किए जाते हैं। इसके बाद जो व्रती महिलाएं होती हैं वह शाम की पूजा की तैयारी करने के बाद दिन भर व्रत रखें। व्रत रखने के बाद शाम को सूर्यास्त के बाद अहोई माता की विधि विधान से पूजा करें। शाम के समय इस व्रत में मुख्य पूजा की जाती है। परिवार की महिलाओं के साथ या अन्य महिलाओं के साथ अहोई अष्टमी की पूजा समूह में भी कुछ जगह पर की जाती है। अब अहोई माता को यानी इस व्रत में भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा का विधान है। फिर अहोई माता को अक्षत, रोली, धूप, दीप, दूध अर्पित करें। सुबह तैयारी की गई वस्तुएं माता को अर्पित करें। इस व्रत में स्याव की माला भी गले में धारण की जाती है जिसमें चांदी के 2 मोती सहित स्याव को धागे में पिरोकर पूजा करें और इसके बाद आपको गले में इसको पहनना होता है। जिसकी जितनी संतानें होती हैं उतनी संख्या में हर साल एक एक मोती बढ़ाना होता है। पूजा के समय स्त्रियां अहोई माता की कथा सुनती हैं या सुनाती हैं और अहोई माता के साथ साथ सेई की भी पूजा की जाती है। पूजा करने के बाद अहोई अष्टमी की आरती गाएं और इसके बाद परंपरा के अनुसार बहुत सी महिलाएं तारों को अर्घ्य देकर व्रत खोलती हैं। तो कुछ महिलाएं रात को चंद्रोदय होने के बाद चंद्रमा को अर्घ्य देकर फिर व्रत खोलती हैं। तो जो वाला करवा है उसमें जिसमें आपने सुबह जल भर रखा है उसे आपको तारों को या चंद्रमा को अर्घ्य देना होता है और इसके बाद आपके यहाँ पर जिस भी परंपरा के अनुसार व्रत खोला जाता है जैसे कि मीठी पूरी, पुए आदि ग्रहण करके या सात्विक भोजन करके उस प्रकार से आप अपना व्रत खोल सकती हैं। व्रती महिलाएं स्याव माला को दिवाली तक पहनकर रखती हैं और फिर उसे उतार कर संभाल कर सुरक्षित जगह पर रख लेती हैं। इस दिन कुछ जगह पर परंपरा के अनुसार 2 करवे में जल भरकर रखा जाता है। एक करवे में रखे हुए जल को तारों को या चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत खोल लिया जाता है और दूसरे करवे में रखा हुआ जल दीपावली के दिन संतान को स्नान कराने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। मान्यता है कि अहोई अष्टमी की पूजा और व्रत से संतान की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो यह थी अहोई अष्टमी की विधि। तो बस आज की जानकारी इतनी ही थी। अगर आप सभी को हमारी ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।